हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्री स्टॉक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई आईपीओ के बारे में जो मार्केट में आपको जल्दी देखने को मिलेगा। इसका नाम है सुरक्षा डायग्नोस्टिक। ये दोस्तों मेन बोर्ड का आईपीओ है, तो ये ध्यान रखना आपको। ये एसएमई आईपीओ नहीं है, ये मेन बोर्ड का आईपीओ है और ये बड़ा आईपीओ भी है। 846 करोड़ रुपये की कैपिटल का आईपीओ टोटल, जिसके तहत ये 1.92 करोड़ नए शेयर जारी करेगा। और यह आईपीओ आपका 29 नवंबर को मार्केट में ओपन हो चुका है। 29 नवंबर को मार्केट में ओपन हो चुका है और 3 दिसंबर को मार्केट में ये क्लोजिंग हो जाएगी इसकी। और ये अलॉटमेंट होगा इसका एक्सपेक्टेड रहेगा 4 दिसंबर को अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो टेंटेटिव लिस्टिंग रहेगी वो दोस्तों एनएसई और बीएसई दोनों पर होगी, जो कि 6 दिसंबर को होगी। उसके बाद दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड है वो 420 रुपये से 441 रुपये है। प्राइस में ज़्यादा हो जाने की वजह से इसको कम खरीदेंगे लोग वह, क्योंकि दोस्तों इसका प्राइस अभी ज़्यादा भी है और उस पर से इसका मार्केट में जीएमपी भी अभी कुछ क्रिएट नहीं कर रहा, कुछ बता नहीं रहा। लेकिन इसमें ये कंडीशन लगा रखी है कि रिटेल भी खरीद सकती हो रिटेल, क्योंकि दोस्तों रिटेलर खरीद सकेंगे, क्योंकि जो प्राइस ही ज़्यादा नहीं है उसमें मतलब फ़ायदा ही नहीं ज़्यादा होगा, तो रिटेलर के लिए कोटा जरूर लेके आएंगे। अब कैसे कंपनी देखो, यहाँ पर देखो बहुत बड़ा गेम होता है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो जब भी कोई कंपनी महंगा आईपीओ लेके आ रही है, 846 करोड़ रुपये इसको चाहिए, ज़रूरत है इसको, ठीक है। आईपीओ क्या लेके आती है? आईपीओ का मतलब ही क्या है? यही तो मतलब है कि आप अब मेरे को अब पैसा जो जमा करो, मेरी जितनी कैपिटल का आईपीओ लेके आ रहा हूँ। तो जब ये 846 करोड़ रुपये का, इसको कैसे भी चाहिए मार्केट से, कैसे उठाएगा ये? इसका मार्केट में देखो प्राइस ऊपर से ज़्यादा कर दिया इन्होंने हाई, ठीक है। कोई लेगा इसको, जल्दी नहीं लेगा। फिर उसके बाद इसको देखो इतने लोग वो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि इसका जीएमपी मार्केट में भी चल नहीं रहा है। मार्केट में भी जीएमपी नहीं चल रहा है, इसका जीएमपी शो नहीं कर रहा, तो कैसे इसमें आएंगे लोग बा? तो पब्लिक को कैसे खींचना है हमें अपनी तरफ? उसके लिए क्या किया ना, सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया, हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि उसमें कोई भी आईपीओ हो या फिर कोई भी शेयर हो मार्केट में, ठीक है, उसमें 100 में से 90% जो होते हैं वो रिटेलर ही होते हैं। छोटे छोटे रिटेलर बोला जाए तो छोटे इन्वेस्टर, जो मतलब कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा बनाने की जो कोशिश में आते हैं ना, वो लोग होते हैं। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। तो इन्होंने पैसा कमाने के लिए क्या किया है, रिटेलर के लिए कोटा लगा दिया, मतलब रिटेलर के लिए इन्होंने भी एक लॉट बना दिया है। अब वहाँ पर कितना रिजर्वेशन दिया है वो मैं भी डिटेल में अभी समझा दूँगा अभी। तो यहाँ पर ये इन्होंने ये चालाकी करते हैं कि भाई पैसा तो कौन देगा? जो एड चालाक लोग हैं, जो बड़े पैसे वाले हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन वो देंगे नहीं, वो ऐसे घुसेंगे नहीं इसमें, क्योंकि जब कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो ऐसे आईपीओ में जाने का फ़ायदा क्या है? उसको थोड़े दिन चलने दो वहाँ पे मार्केट में, जो उसको कोई ऑर्डर वगैरह मिलेगा कंपनी का, कुछ काम, कोई प्लांट वगैरह या फिर कुछ प्रोजेक्ट वगैरह जब लगाएगी तब उसके शेयर देखेंगे जी। तो अब जब तक वो इसमें घुसेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा इसका? तो ये क्या करते हैं, पब्लिक को खींचने के लिए अपनी तरफ रिटेलर को एडवाइस देते हैं कि वो रिटेलर को इनवाइट करते हैं, रिटेलर आएँ कैसे भी। रिटेलर को इनवाइट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। और इस देखो इसके बारे में बता दूँ, सब्सक्राइब भी दोस्तों बहुत कम हुआ है भी ये, जबकि ये मार्केट में ओपन हुआ है 29 तारीख, 29, 30, 29 और 30 के बाद 1 तारीख है आज, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। मार्केट में 2 दिन ओपन हो चुका है, लेकिन इसमें घुस कम लोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने चालाकी करी है। इस चालाकी को बहुत लोग समझने लग गए हैं धीरे धीरे। इसीलिए मैं आपको भी समझाता हूँ कि रिटेलर के लिए बहुत समझ समझ के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि रिटेलर ही सबसे ज़्यादा धोखा खाता है। और देखो इसका जो इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम साइज रखा है एचएनआई के लिए, वो रखा है 14 लॉट का। उनके लिए अमाउंट लगेगी लगभग 2,09,916 रुपये। और बीएनआई के लिए 67 लॉट मिल जाएंगे आपको कम से कम, और इसके लिए अमाउंट रहेगी आपकी लगभग 10 लाख रुपये, ठीक है। और 2276 शेयर मिलेंगे। तो रिटेलर के लिए सबसे ज़्यादा खतरा होता है, रिटेलर ही सबसे ज़्यादा फंसते हैं भी इसमें। और 14,000 रुपये लेके आते हैं, अगर उनका पैसा फंस जाता है तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं चलने दो अभी 14,000 ही 15,000 तो लगाएं इसको, थोड़े दिन मार्केट में रहेगा, उठ जाएगा, इस उम्मीद में। लेकिन वो सोचो, मान लो आप ये 846 करोड़ दोस्तों कम रुपए नहीं होते हैं। अब 14,000 लेके ये जो रिटेलर घुसेंगे, मान लो सभी रिटेलर आ गए इसमें, 100% रिटेलर हो गए। यदि वो 15 दिन क्या 20 दिन 1 महीने भी अगर रुके रहे इतने पे ही प्राइस पे ही लेके, तो इसके पास 1 महीने में कितनी ब्याज हो जाएगी ये? क्योंकि उस पैसे को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करेगा, दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करेगा, प्रोजेक्ट में इन्वाइट करेगा, प्रोजेक्ट में लगाएगा, तो वहाँ पर ही पैसा कितना बनाएगा, उससे कई गुना। लेकिन इनको तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा ना, रिटेलर को कुछ नहीं फ़ायदा होगा, इसको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए ये हमेशा सेबी भी कुछ काम करता है तो सही करता है, और कहो तो कुछ गलत भी करता है। भले ही वो रिटेलर के लिए नियम बना रहा है कि वो छोटे लॉट ख़त्म कर रहा है आगे से। इस हफ्ते आपको हो सकता है दिख जाए, अगले हफ्ते भी दिख जाए, लेकिन आगे कुछ दिनों बाद ही जैसे लागू होता है नियम, तो छोटे छोटे लॉट जो दिख रहे हैं ना आपको 14,000 के, ये बंद हो जाएंगे बिल्कुल। ये आपको नहीं दिखेंगे, चाहे एसएमई आईपीओ होगा, चाहे आपका मेन बोर्ड आईपीओ होगा, कोई सा भी आईपीओ होगा, उसमें आपको नहीं दिख पाएगा ये।
तो उससे वीडियो में आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के लिए वीडियो शेयर कर देना, उसके बाद बेल आइकन भी दबा देना। इससे इस प्रकार की वीडियो आपको समय पर मिलती रहेगी और दोस्तों इसी हेल्प भी आपको काफ़ी ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि एप्लीकेशन लॉट शेयर्स एंड अमाउंट के बारे में कि रिटेलर को कैसे मिलेगा। देखो एक लॉट है यहाँ पर मिनिमम आपको लेना पड़ेगा मिनिमम, जिसमें आपको 34 शेयर मिलेंगे 14,994 रुपये के। मैक्सिमम आप 13 लॉट लोगे 442 शेयर मिल जाएंगे। तो अधिकतर जब सब लेना ही है सबको, तो पैसा जिसको लगाना है जब आप मैक्सिमम तो लगा रहे हो तो इससे बढ़िया तो आप दूसरी कैटेगरी में लगाओ, दूसरे आईपीओ में लगाओ ना। इसके पीछे क्यों पड़े, भले ही मेन बोर्ड का आईपीओ है, आपको उम्मीद है कि जल्दी ये गिरेगा नहीं, जल्दी बढ़ेगा नहीं, लेकिन पैसा लगाना है तो ऐसे आईपीओ में लगाओ ना यहाँ पे जल्दी पैसा बने आपको। मैंने बहुत सारे एसएमई आईपीओ आपको बताए हैं। अभी आपका C2C चल रहा है मार्केट में, खैर बंद हो चुका है, अब तो लिस्ट होगा तब पता लग जाएगी। अभी उसका भी रिटर्न देखा जाए तो 84%, 86%, 86% तक भाग रहा है। उसके बाद अभी एक और वीडियो मैंने बताया था गणेश का, ये भी 42% चल रहा है आपका। तो इन ऐसे आईपीओ में देखो यहाँ पे आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। अब देखो यहाँ पर SHNI में मिनिमम 14 लॉट मिल जाएगा, मैक्सिमम 66 लॉट मिल जाएगा। पैसे कितने लगेंगे, मिनिमम के लिए 2 लाख और मैक्सिमम के लिए 10 लाख लगभग रुपए। और BHNI में आपको 67 लॉट मिल जाएंगे, इसमें भी आपको 10 लाख रुपए से थोड़ा सा ज़्यादा मिला, एक लॉट मतलब ज़्यादा मिला BHNI में। तो पैसा भले इसमें लगा रहे हो आप, उससे अच्छा है ऐसी जगह लगाओ ना जहाँ पर आपको जल्दी पैसा मिल भी जाए। ज़्यादा लेके मत बैठो रिस्क इसमें, इस आईपीओ में, ऐसे आईपीओ में जो आपको बेवकूफ़ बनाए। ये दोस्तों आपकी इन्वेस्टर कैटेगरी शेयर ऑफर्ड मैक्सिमम अलॉटीज़। इसमें दोस्तों यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि अलॉटमेंट ट्रिक जो लगाती हैं वो दोस्तों हकीकत में एक लॉजिक है, जिसको तहत यहाँ पर आपको बताया जाता है कि किस कैटेगरी में 100 शेयर ऑफर ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमेशा उस कैटेगरी तरफ आप जाओ, भले ही पैसा वहाँ पे ज़्यादा लगे। यदि आपको पैसा बनाना ही है तो दोस्तों पैसा ज़्यादा लेकर बैठना पड़ेगा। आप रिटेलर हो तो आपके लिए नुकसान ही नुकसान दिख रहेगा मेरे को तो। अब बहुत ही कम आईपीओ होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा पैसा प्रॉफिट होता है रिटेलर के लिए, जो 15,000 जो ऐसे कि इसमें आईपीओ में लेकर आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर में नुकसान ही होता है उनको। मतलब नुकसान क्या बोला जाए तो फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, वहीं रहते हैं वो, जीरो भी पड़े रहते हैं वहाँ पे वो यहाँ पर। लेकिन यदि आपके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा है तो आप अच्छी कैटेगरी में इंतजार करो और अच्छी आईपीओ का इंतजार करो, तो वहाँ पे पैसा अच्छा खासा बन जाएगा। अब देखो इसमें एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी है और इसमें 30% ऑफर हुए हैं, 100% के 30% यहाँ पर ऑफर हो गए आपके एंकर इन्वेस्टर में। बचे कितने, 70%। फिर QIB में 20% ऑफर हो गए, कितने बचे, 50%। उसके बाद देखो HNI में, जिसमें महंगे जो लॉट बना रखे हैं उस कंपनी के, उसके मात्र 15% ऑफर हुए हैं शेयर। उसमें कोई जाएगा तो क्या मिलेगा, 15% में कुछ नहीं मिलेगा। मतलब अलॉट ही नहीं हो पाएगा, मिलने की बात अलग रही, अलॉट नहीं हो पाएगा। BNI में देखो 10% ऑफर हुए हैं मात्र BNI में। उसके बाद SNII में इसमें का मात्र 5% ऑफर हुए हैं। रिटेलर में आपके 35%, तो सबसे ज़्यादा रिटेलर में आपके और एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी में वो दो में ऑफर हुए हैं सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पर रिटेलर के लिए कोटा भी बना रखा है, इसीलिए तो मैं आपको बताता रहा हूँ, ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है कि कैसे भी रिटेलर को खींचो। रिटेलर तो चला आता है। अब जैसे देखो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग जो करी जाती है, ट्रेडिंग, उसमें 5-10 हज़ार रुपये लेके कोई अगर चला आता है ट्रेडिंग करने और उसको नुकसान भी हो जाता है ना, तो सोचता है जान दो 5-10 हज़ार में क्या हो रहा है, ठीक है, यही सोच के उसके पास से चला गया। लेकिन जिसके पास गया उसके पास ऐसे ही कितने लोगों से आ रहा होगा, ये सोचो। आप तो एक हो दोस्तों, इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है शेयर मार्केट में। पता कई करोड़ लोग रोज़ इसके सामने बैठते हैं, रोज़ इसमें पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और गवा के भी चले जाते हैं। लेकिन बनाते कितने लोग हैं, मात्र 1%। इसमें 99% लॉस है और 1% प्रॉफिट है जो ट्रेडिंग जो होती है। तो नुकसान कौन करता है, रिटेलर। इसी प्रकार से रिटेलर को अब इसमें फंसाया जा रहा है छोटे छोटे आईपीओ में। इनमें दोस्तों कंपनी के बारे में थोड़ा आपको डिटेल लेनी चाहिए हमेशा कि कंपनी काम क्या करती है, बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये आपकी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2005 में, काफ़ी पुरानी कंपनी है, सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड। और ये आपको बता दूं मैं कि ऑफ़र जो आ रहा है ये पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्टिंग एंड मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी। और कंपनी हैज़ अ सेंट्रल रेफरेंस लेबोरेटरी विद 8 सैटेलाइट लेबोरेटरी। तो इसके पास कंपनी के पास 8 सैटेलाइट लेबोरेटरी है और 216 कस्टमर टच पॉइंट है, इंक्लूडिंग 49 डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड 166 सैंपल कलेक्शन सेंटर्स एज 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग। पूरे किस ये राज्य में, स्टेट में, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड मेघालय, ठीक है। द कंपनी ऑफर क्या करती है,
कस्टमर को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेडिकल कंसल्टेशन सर्विसेज अंडर द रूफ बाय 44 डायग्नोस्टिक सेंटर विच हाउस 120 पॉलीक्लाइंस विद मोर देन 750 डॉक्टर्स। ठीक है, तो टोटल इसके पास 750 डॉक्टर्स हैं जो आपको कंसल्टेंट भी करते हैं, और ऑनलाइन भी काम करती है, ऑफलाइन भी काम करती है। ऑफलाइन आपके इन राज्यों में काम चल रहा है मार्केट इसका। बाकी हम इसकी डिटेलों, इसकी मार्केट जो वित्तीय हालत है उस पर देख लेते हैं। वित्तीय हालत यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसकी क्या है। ये दोस्तों इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि हर कंपनी की होती है, और मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी होती है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसके बगैर आपको नहीं समझ में आएगा कि मार्केट में इस कंपनी के बारे में क्या चल रहा है। इसकी नॉलेज दोस्तों कहीं भी दुकान पे जाओगे तो उसके बारे में थोड़ा पता तो करेगा कि कैसी दुकान है ये। इसी प्रकार से इसमें देखो, अब देखो 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024 तक का इन्होंने डाटा दिया है। मतलब यहाँ पर 1 साल का, यहाँ पर 1 साल का, यहाँ पर 1 साल का, और ये 30 जून तक का डाटा दिया है। यहाँ पर लास्ट के 3 महीने का, 3 महीने कौन कौन से, अप्रैल, मई और जून का 3 महीने का डाटा इन्होंने दिया है लास्ट के। तो यहाँ पर देखो एसेट्स देखो इनकी कितनी बड़ी है। पहले 275 करोड़ की थी, फिर 281 करोड़ हुई, फिर 300 हुई, अब 314 करोड़ हो चुकी है 30 जून तक। 30 जून तक 314 करोड़ रुपए हो चुकी है। उसके बाद देखो आपका रेवेन्यू देखा जाए तो 225 करोड़ था, फिर 193 घटा, फिर बढ़ा, और फिर अभी 61 करोड़ रुपए का रेवेन्यू चल रहा है लास्ट के 3 महीने का इनका। तो रेवेन्यू अभी इनका 3 महीने का इतना चल रहा है मार्केट में। ठीक है, और देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो, पहले 20 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 में, फिर घट गया, फिर 2023 में 6 करोड़ हुआ, फिर 24 में 23 करोड़ पहुंचा, फिर अभी आपका लास्ट के 3 महीने में 7 करोड़ रुपए प्रॉफिट है। तो कंपनी दोस्तों, कंपनी की हालत तो बहुत ख़राब तो नहीं है, लेकिन बहुत ही डाउन है, बहुत ही ढीली कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। तो इसका आईपीओ आप भले मेन बोर्ड का आईपीओ है मार्केट में ये, लेकिन कंपनी की हालत उतनी अच्छी है नहीं जितनी की होनी चाहिए। और इससे अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिनका आईपीओ मैंने आपको बता चुका हूँ, अभी लेटेस्ट ही वीडियो उनको देख लेना। मैंने 3-4 लेटेस्ट डाली उनके, मार्केट में अभी चल भी रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी वो आईपीओ रनिंग में है, तो उनको देख लेना। उससे अच्छा तो उसमें रहेगा, उसमें लगा लो पैसा। इसमें क्या लगाओगे पैसा, कुछ फ़ायदा नहीं है इसमें। इसका तो अभी मार्केट में आईपीओ मतलब जीएमपी भी शो नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। देखो सुरक्षा क्लिनिक का जो डायग्नोस्टिक का जीएमपी है वो बिल्कुल जीरो चल रहा है अभी मार्केट में। ठीक है, विथ प्राइस बैंड आपका 441, तो आपका एस्टिमेटेड लिस्टिंग भी 441 ही दिखाएगा यहाँ पर अब, क्योंकि जो प्राइस है इसका मतलब जीएमपी है बिल्कुल 0% शो कर रहा है। क्योंकि दोस्तों अपडेट कर रहा हूँ डेली बेसिस। तो लास्ट 3 सेशन में ग्रे मार्केट में जो एक्टिविटी है वो टुडे आईपीओ जीएमपी ट्रेंड नो मेजर मूवमेंट, तो मूवमेंट नहीं कर रहा है मार्केट में कुछ भी, और एक्सपेक्ट सेम ट्रेंड टिल लिस्टिंग डे। तो एक्सपेक्ट भी अब यही है कि लिस्टिंग डे तक भी यही ट्रेंड रह सकता है इसका। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसको मेरी तरफ से तो नो है, इसको आप छोड़ दो, बिल्कुल भी इसको मत देना। ठीक है, इसको बटाटा बाय बाय कर दो। और आईपीओ आ रहा है उनमें ट्राई करो, आप पैसा बचाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। ठीक है, तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर लेना। और आपको बेल आइकन मैंने आपको बता ही दिया कि बेल आइकन जरूर दबाया करो, यदि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। तो जल्द मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।